हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे कमांडो मस्ती यूट्यूब चैनल पर दिल खोलकर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो जो कि बिहार से संबंधित है, यानी कि बिहार राज्य से संबंधित क्वेश्चन हम इस वीडियो में दोस्तों करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप बीपीएससी, सीडीपीओ, बीएसएससी, बीपी डबल एससी, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस, ठीक है, यानी कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज जो कि चुनिंदा प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वही प्रश्न करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 94,163 किलोमीटर। ठीक है, 94,163 किलोमीटर क्या है, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है। याद रखना, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और ये भी परीक्षा में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका भी आंसर अच्छे से सोच समझ कर देना कि बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.86%। ठीक है, यानी कि 2.86% बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का है। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी, 13वां स्थान है। सबसे पहले स्थान कौन रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान। ठीक है दोस्तों, याद रखना, राजस्थान सबसे पहले स्थान रखता है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है? तो बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग बिहार का सबसे पुराना भाग है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा के उत्तरी मैदान भाग में कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है? जो गंगा के उत्तरी भाग, ठीक है, उत्तरी मैदानी भाग में कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, कहा जाता है दियारा। क्या कहा जाता है? दियारा। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दियारा कहा जाता है। याद जरूर रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के सर्वाधिक चोटी ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, बिहार की जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी। ठीक है, सोमेश्वर पहाड़ी जो कि बिहार के सर्वाधिक ऊंची चोटी है। ठीक है, सोमेश्वर पहाड़ी, याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? ठीक है, बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 53 मीटर। ठीक है, 53 मीटर इसकी क्या है, औसत ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण, ठीक है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। शिवालिक जो श्रेणी का निर्माण हुआ था, कैसे हुआ था? ये दोस्तों हुआ था कैनेजोइक युग में। ठीक है, कैनेजोइक युग में शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ था। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कैनेजोइक युग में क्या हुआ था, इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट है, ऊपरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ियाँ स्थित हैं? ठीक है, ऊपरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी या कौन से पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। हमने जो इससे पहले एक क्वेश्चन करा दिया है, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ ऊपरी गंगा के मैदान में, ठीक है, स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का भौगोलिक आकृति किस प्रकार से दृष्टिगत होती है? तो बिहार राज्य की जो भौगोलिक आकृति है किस प्रकार से दृष्टिगत होती है? इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो हो जाएगा आयताकार। ठीक है, आयताकार। याद रखना, आयताकार। कौन सा? बिहार राज्य का भौगोलिक आकृति किस प्रकार से दृष्टिगत होती है? तो आयताकार दृष्टिगत होती है। याद रखना, ठीक है, आयताकार। नेक्स्ट जो दोस्तों आपका प्रश्न है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में धारवाड़ चट्टानें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषताएं नहीं हैं? ठीक है, बिहार में धारवाड़ चट्टानें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषताएं नहीं है? दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी रोहतास। ठीक है, उत्तरी रोहतास की
नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, हरदा या दून घाटी की ऊंचाई कितनी है? ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हरदा या दून घाटी की ऊंचाई कितनी है? तो 240 मीटर है, याद रखना 240 मीटर हरदा या दून घाटी की ऊंचाई है, ठीक है, 240 मीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बिहार के निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया। सीतामढ़ी, किशनगंज, मधुबनी ये नेपाल से सीमा बनाते हैं, ठीक है, नेपाल से सीमा बनाते हैं, लेकिन पूर्णिया जो है वो सीमा नहीं बनाता है, याद रखना पूर्णिया सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान बिहार के संदर्भ में गलत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो संदर्भ है बिहार से गलत है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजकीय वृक्ष वट वृक्ष है। राजकीय वृक्ष वट वृक्ष है क्या? ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। मतलब जो निम्नलिखित में से कौन सा मिलान है बिहार के संदर्भ में गलत है? तो राजकीय वृक्ष वट वृक्ष गलत है, बल्कि राजकीय पक्षी गौरैया है, राजकीय पुष्प गेंदा है और राजकीय पशु बैल है। लेकिन दोस्तों राजकीय वृक्ष वट नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आखिरकार कौन सा वृक्ष बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो बिहार की जो उत्तर से दक्षिणी लंबाई है वो कितनी है? वो दोस्तों 345 किलोमीटर, ठीक है, 345 किलोमीटर, याद रखना 345 किलोमीटर है, 345 किलोमीटर है, याद रखना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। बिहार का पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो बिहार की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है दोस्तों? अभी पूछ रहा था बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी, 345 किलोमीटर। अब पूछ रहा बिहार का पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 483 किलोमीटर। कितनी है? 483 किलोमीटर। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का नेपाल से कितने जिलों की सीमा लगी हुई है? यानी कि बिहार की नेपाल से कितने जिलों की सीमा लगी हुई है? तो दोस्तों उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 7 जिलों से लगी है, ठीक है। कौन कौन से? चलिए हम आपको बताते हैं। नेपाल की सीमा से लगे बिहार का जिला, एक तो पूर्वी, ठीक है, पूर्वी, याद रखना पूर्वी चंपारण। हम दोस्तों ऐसे आपको बता दे रहे हैं क्योंकि हमारा बोर्ड बहुत ही छोटा है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज, ठीक है, ये वो जिले हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, और टोटल कितनी संख्या है? 7 है। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जिला पश्चिमी बंगाल की सीमा को नहीं स्पर्श करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। जो पश्चिमी चंपारण है वो पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। किशनगंज, पुड़िया, कटिहार ये सब करते हैं, लेकिन पश्चिमी चंपारण नहीं करता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना, याद रखना, ठीक है, बिहार की राजधानी पटना है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार का दोस्तों सबसे छोटा जिला है वो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा है, और ये क्वेश्चन परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शेखपुरा। शेखपुरा सबसे छोटा हम कह सकते हैं, शेखपुरा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से इसमें परीक्षा में पूछा जा सकता है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है वो शिवहरी है, शिवहर है, ठीक है दोस्तों। शेखपुर इसका राइट आंसर नहीं होगा, शिवहर है, ठीक है, शिवहर। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो बिहार का जो सबसे उत्तरी जिला है वो दोस्तों पश्चिम चंपारण है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण है। दोस्तों आपको हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला जैसे कि कौन कौन सा है। अगर बात करते हैं पश्चिमी चंपारण की, दक्षिणी जिला, ठीक है, ये हो गया पश्चिमी। उत्तरी जिला की बात करते हैं, ठीक है, उत्तरी जिला तो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अगर दोस्तों पश्चिमी चंपारण हो जाए, अगर दक्षिणी जिले की बात करते हैं तो सबसे सबसे पश्चिमी जिला दोस्तों कौन सा है? ठीक है,
कैमूर है तथा सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है दोस्तों, वो कैमूर है। दक्षिणी जिला गया है और पश्चिमी जो उत्तरी जिला है वो पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, याद जरूर रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो बिहार का जो सबसे गर्म जिला है वो दोस्तों गया है। ठीक है, गया जो है बिहार का सबसे गर्म जिला है। नेक्स्ट है बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला निम्नलिखित में से कौन है। तो बिहार का जो सबसे अधिक या सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो दोस्तों किशनगंज है। कौन है, किशनगंज है। नेक्स्ट है जो प्रश्न, नेक्स्ट है बिहार का न्यूनतम वर्षा वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद में कम वर्षा होती है अन्य डिस्ट्रिक्ट की अपेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार की राजधानी पटना से लगे जिलों की संख्या कितनी है। तो बिहार की राजधानी पटना से लगे जिलों की संख्या 9 है। कितनी है, 9 है। वो कौन कौन से बिहार की राजधानी पटना से लगे जिलों की संख्या 9 है। नंबर 1 जहानाबाद, नंबर 2 नालंदा, नंबर 3 अरवल, नंबर 4 लखीसराय, नंबर 5 बेगूसराय, नंबर 6 समस्तीपुर, नंबर 7 वैशाली, नंबर 8 सारण, नंबर 8 और नंबर 9 भोजपुर। ठीक है, भोजपुर। यानी कि टोटल 9 जिले हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर इंपॉर्टेंट लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर अगर आप हमारे नहीं हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो बिहार से रिलेटेड देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।